जो सुंदर महिला अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ रही थी, बहुत बड़ा समझदार समझ रही थी, वो महिला अपने लगभग 12-14 साल के पति को छोड़कर और एक प्रेमी के साथ बात करने लगती है। और बात करती है, उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ जाता है प्यार का, और फिर प्यार होता है, और फिर वो नाजायज रिश्तों में हो जाते हैं। और जब उनके संबंध बनने लगते हैं तो लगभग 10 साल की उनको बेटी भी हो जाती है। तब जाकर वो जो प्रेमी होता है, जिसका उस महिला से अफेयर चला था, वो प्रेमी उस महिला को इस तरह से धोखा देता है, पहले शादी का झांसा देता है और उसके बाद उससे प्यार की साजिश करता है, और फिर उसको एक बच्ची भी हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 9-10 साल की होती है। और उस महिला के पास जो कुछ गहने थे, जो पैसे थे उसके पास लगभग 2-2.5 लाख रुपए, उन सबको लेकर और वो प्रेमी जो था वो फरार हो जाता है। फिर वही महिला इधर उधर भागती है, इधर उधर किसी से मदद मांगती है, और जो उसका पति होता है उसका क्या होता है। और इधर ये महिला सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कौन इसकी मदद करेगा वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो ये छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी हेल्प भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी की रहने वाली जो पास में ही जगह पड़ती है ज्योति, और ज्योति तिराही की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रुक्मिणी होता है। अब ये जो रुक्मिणी होती है, ये देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। ये अपने पति के साथ वहाँ रह रही थी, और उसके बाद जब इनकी शादी हुई, और शादी प्यार से हुई, परिवार के साथ सब मिलकर सब कुछ हुआ, लेकिन इस महिला की जो नज़रें थीं वो चंचल थीं। इस महिला की चंचल नज़रों ने एक दिन एक लड़के को पकड़ लिया और ढूंढ ही लिया। वो लड़का होता है जिसका नाम जसवीर होता है। अब ये जो जसवीर था, ये रहने वाला फर्रुखाबाद जिला का होता है, नगला खरा का। इनके पिता का नाम खुशीराम होता है। अब ये जो सुखवीर होता है, जसवीर जो होता है, ये इस महिला के प्रेम जाल में आ जाता है। दरअसल ये इससे मिलता कैसे है, शुरुआत इनकी मैनपुरी से होती है। एक दिन ऐसी मुलाकात हो जाती है मैनपुरी में, तो फिर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं, और जब बातचीत करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दोनों में प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब ये जसवीर जो था, ये बहुत शातिर दिमाग इंसान था। इसने क्या किया, इसका जो पति था उसको प्यार का झांसा दिया। पहले उसको अपने प्यार में अपनी दोस्ती के नाम से फंसा लिया, और उसके बाद उसके पति को इस पत्नी के बयान के मुताबिक जो उसका पति होता है उसको दूसरी लड़की से अटैच करवा दिया, और उसके पति की दूसरी उस लड़की से शादी करवा दी। जो इस महिला ने बयान दिए उसके मुताबिक जब उसके पति की शादी हो जाती है, लेकिन शादी तो अभी हुई है, अब से पहले लगभग 10 साल पहले इस महिला का इस जसवीर के साथ प्रेम संबंध चल जाता है। ये नाजायज रिश्तों में आ जाते हैं दोनों, और फिर इनके शारीरिक ताल्लुकात बन जाते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चला। उसके बाद 2 साल तक ये चोरी चुपके मिलते रहे। उसका पति भी था। उसी समय ये जो महिला होती है रुक्मिणी, ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसको एक बच्ची जन्म लेती है। ये जब बच्ची हो जाती है, उसके बाद 2 साल के बाद जसवीर इसके पति को दूसरी लड़की से अटैच करवाता है, उससे उसकी शादी करवाता है, और उसके बाद जो इसका पति होता है रुक्मिणी का, वो इसको छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अब जसवीर जो होता है, ये
और रुक्मिणी दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और जो बच्ची हुई थी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। यह सिलसिला चलता रहता है। लगभग 8 साल और गुजर जाते हैं। उसके बाद अब जो बच्ची थी वो 10 साल की हो जाती है और जो उसका प्यार था जो सबकी नज़रों में आया था वो 8 साल का होता है। कुल मिलाकर कहा जाए कहावत के हिसाब से कि जब दुल्हन आई तो 2 साल के बच्चे को साथ लाई, लेकिन इससे पहले जो था वही बात हमने आपको दर्शाई। अब ये 8 साल की 9 साल की बच्ची हो जाती है, 10 साल की बच्ची हो जाती है, लगभग 9.5 साल 10 साल की बच्ची थी। इसको लेकर अब ये रुक्मिणी जो होती है ये तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। क्यों छटपटाने लगती है? पहले तो ये चुपके इधर उधर कैसे भी करके पता लगाती है, लेकिन कहीं उस जसवीर का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन तभी ये जब परेशान हो जाती है तो कोई इसको बोल देता है, इसका साथ देता है या इसको कोई राय परामर्श देता है कि सीधा आप मैनपुरी और कोतवाली में जाओ, वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करो और उसके बाद जो फैसला होगा वो तुम्हारे शायद हक में होगा। लेकिन ये जो रुक्मिणी होती है ये अपनी बच्ची को साथ में लेकर सीधा मैनपुरी जाती है और वहाँ जाकर अपनी FIR दर्ज करवाती है। FIR में और उसके बयान के मुताबिक इसने मीडिया के सामने ये बताया कि जो जसवीर होता है, जसवीर कहीं ना कहीं इसके साथ अवैध संबंधों में था। अब ये बता रही है कि उसने इसका शोषण किया और 10 साल तक 11 साल तक इसका प्रेम अफेयर रहा। उसके बाद इसका जो पति था उसको दूसरी महिला से अटैच करवाया और वो फिर उस महिला के साथ शादी करके उसके साथ रहने लगता है। इधर रुक्मिणी जो थी वो इधर जसवीर के साथ रहने लगती है। फिलहाल अभी तक जो इसका प्रेमी था जसवीर वो पुलिस की नज़र में तो है, रडार पर है, लेकिन अभी पकड़ा नहीं गया। और ये जो रुक्मिणी है ये अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसकी बात को सुन रहा है और उसके बाद इसकी मदद के लिए तैयार भी है और इसके ऊपर धरपकड़ भी चल रही है कि जसवीर जैसे ही नज़र आता है या पुलिस की नज़र में जब ही उसकी रडार पर आएगा तो फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल ये महिला परेशान है और इधर उधर मदद की गुहार भी लगा रही है। कुल मिलाकर आपने इस वीडियो को देखा, अगर सुना पूरा बात किया तो आप ये भी बता सकते हैं क्या महिला ने अपने शुरुआती दिनों में जब इसकी शादी हुई थी, इसका पति भी साथ में था, तो इसका जब ये जसवीर से प्रेम संबंध चला तो क्या इस महिला ने सही कदम उठाया था या गलत था? ये आप ज़रूर बता सकते हैं। क्या जो जसवीर था, जसवीर ने जब इस महिला के साथ प्रेम संबंध किया और इसके पति को जब साथ में लेकर जो दूसरी महिला थी उसके साथ में लेकर जब इसके प्रेम को फंसवाया और उस महिला को जो दूसरी महिला थी उसके पति को उससे अटैच करवाया, क्या जसवीर ने सही किया था या गलत किया था? ये भी आप बता सकते हैं। कुल मिलाकर सच्ची घटना ये जो मैनपुरी की ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये कहीं ना कहीं आपसी तालमेल और परिवारों को बर्बाद करने में तुला हुआ है। कुल मिलाकर कुछ इंसान चाहे मर्द हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी सही, इस बात को उस समय नहीं समझ पाते हैं जिस समय कोई महिला किसी पुरुष के साथ दो अच्छी बातें करती है और मुस्कुराकर आंखें चलाती है। उस समय शायद वो ये समझते नहीं हैं कि हमारे परिवार पर इन 2 पल की खुशी का असर क्या होगा। जो महिला किसी पुरुष के साथ आंखें चार करती है वो महिला शायद ये समझ नहीं सकती कि हमारे परिवार पर, हमारे माता पिता पर, हमारी ससुराल पक्ष पर एक महिला जब खराब हो जाती है तो शायद 3 परिवारों को बर्बाद कर देती है। लेकिन ये उस समय शायद समझ नहीं पाते अपनी शरीर की भूख को मिटाने के लिए। कुल मिलाकर यही मकसद होता है किसी के साथ अफेयर चलने का, कि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना।
अगर यही लीगल तरीके से हो तो लोग उसको सम्मान देते हैं, और यही अनलीगल हो जाए तो लोग उस पर थूकते भी हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में घट रही घटनाओं को, अंदेशा जो होता है उसको आगे आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।